सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आई रमेश डबराल वेलकम यू ऑल टू इससे क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। So this is the fourth video of our series of most important questions for class 10 CBSE। और यहाँ से हमारा क्या हुआ है, काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट 30 डेज बचे हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। और जब ये वीडियो अपलोड होगी हो सकता है 29 या 28 डेज भी ना बचे हों। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है। उससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। ठीक है, और ना ही ज्यादा क्या होना है, केयर फ्री होना है, क्योंकि केयर फ्री होके आप लेजी हो जाएंगे, जिससे परफॉर्मेंस फर्दर आपकी खराब ही होने वाली है। ठीक है, सो डोंट बी एट एनी ऑफ द टू एक्सट्रीम्स। आपको थोड़ा बीच में रहना है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेंगे तो चलेगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है और क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। ठीक है ना, तो बिना किसी डिले के अभी के लिए हम शुरू करते हैं, और बीच में आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तो देता ही रहूंगा। ठीक है ना, देखते हैं हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC at A in which AB is equals to AC is parallel to BC। ठीक है, अब सर्कल सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने फिगर तो पहले से ही बना रखा था, बट आपको एग्जाम में फिगर नहीं मिलने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल सर्कल वगैरह का मतलब क्या होता है। जो भी क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करने वाला सर्कल होता है ना, उसको हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। उसके बाद इन सर्कल क्या होता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सर्कम सर्कल नहीं आया बट इन सर्कल आ गया, तो क्या होगा, तो इन सर्कल क्या होता है कि जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करने वाला जो सर्कल होगा ना, वो ही आपका क्या होता है, इन सर्कल। ठीक है, और सर्कम सर्कल आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो अब इस पे क्या प्रूफ करना है हमें, ट्रायंगल एबीसी या आइसोसेलेस है, मतलब AB is equals to AC है। हमें ये चीज दिखानी है कि TP जो होगी ना, टेंजेंट, वो क्या होने वाली है, BC के पैरेलल होने वाली है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखते हैं अभी। तो आपको पता होगा कि पैरेलल लाइंस के बीच में आपने लाइंस एंड एंगल्स का वो पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9 में, कि हमारे जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच में कुछ पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जो हमेशा इक्वल होते हैं, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और एक होता है इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे करके आपने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉरी एंगल्स पढ़े होंगे। तो उनमें से आप कोई भी एक एंगल पकड़ के उसको इक्वल यहाँ पे दिखा दे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो लाइंस हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर चूज करूं इस एंगल को EAB और एंगल ABC, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपको दिख रहे होंगे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो लाइन TP है और BC है वो आपस में खुद ब खुद पैरेलल हो जाएगी। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखेंगे हियर एंगल EAP प्लस एंगल BAC प्लस एंगल PAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें दिख रहा होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। इसके आगे लिख देता हूं लीनियर पेयर्स। पेयर्स तो नहीं बोला सकता क्योंकि तीन एंगल्स हैं, बट कोई नहीं, हम उसी चीज को बोल देते हैं। ठीक है ना, ये चीज हो गई है। उसके बाद देखें, अगर हमें क्या करना है, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल करना है, तो कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट A से एक लाइन खींचेंगे जो कि क्या करेगी, हमारे सेंटर को टच करेगी। ठीक है, और फिर इस सेंटर को भी हम यहाँ से कनेक्ट करवा देंगे। वो एक वजह से मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ, ये इसको O सेंटर को नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दो एंगल्स को, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दिखाने से हमारा काम बन सकता है। तो चलिए करते हैं इस पे काम। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC क्या होगा, OB इज इक्वल्स टू OC रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन है। फिर हम बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू AC, क्यों, क्योंकि ये क्या है, गिवन है। तो इससे हमारा जो ट्राइंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा
ट्राइंगल AOC के, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ ये SSS प्रॉपर्टी से, हम बोल देंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC बाय CPCT। ठीक है, इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और जैसे ही ये हुआ हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आराम से लगा पाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एंगल TAO है ना या OAT है, ठीक है, वो 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, और OAT भी ऐसे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे OAT इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉमा OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखो हमारा जो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, at the point of contact होता है, वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो OAT को हम क्या कर सकते हैं, OAT को हम ब्रेक करके BAT लिख सकते हैं और एंगल BOAB लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एंगल OAB प्लस एंगल OAB एंड BAT, TAP, तो वहां पे TAP लिखा हुआ था, यहाँ पे TAB कर देते हैं ताकि एंगल TAP इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर देंगे, एंगल OAC प्लस एंगल PAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्या कर दिया, इस पूरे एंगल को ब्रेक करके इस एंगल प्लस इस एंगल में लिख दिया। ठीक है, ऐसा कर दिया। इसको हम क्या कर देंगे, थर्ड इक्वेशन बोल देंगे, इसको भी हम फोर्थ इक्वेशन बोल देंगे। अब बोलेंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड बाय सॉरी थर्ड बाय फोर्थ। ठीक है, थर्ड में से फोर्थ को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो OAB और OAC तो इक्वल है, अभी हमने दिखाया है सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल OAB प्लस एंगल TAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा एंगल OAC प्लस एंगल PAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जब माइनस करेंगे तो साइन इनवर्ट होएगा, और साइन इनवर्ट होगा तो ये कैंसिल, तो बचेगा एंगल TAB माइनस एंगल PAC इज इक्वल्स टू 0, या एंगल TAB इज इक्वल्स टू एंगल PAC। इसे बोल देंगे हम फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा ये चीज आ गई है, इससे समझ आया होगा आपको वैसे, क्योंकि एंगल OAB और OAC इक्वल हो चुके हैं हमारे सेकंड इक्वेशन की वजह से, और वो कैंसिल हो जाएंगे, 90 भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, पुट 5 इन 1। ठीक है, 5 इन 1 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे TAP क्यों लिखा है, यहाँ पे TAB होना चाहिए था, सॉरी, तो ये TAB है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से TAB और PAC इक्वल है, तो मैं PAC की जगह पे दोबारा TAB ही रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल BAC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल TAB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है ना, ये मिल गया है। अब हम क्या कर पाएंगे, फर्दर काम कर पाएंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो ABC है वो एक ट्राइंगल है, तो हम इन ट्राइंगल ABC हम क्या कर सकते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख सकते हैं ऐसा, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, आपको पता है। फिर आपको ये भी पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होने की वजह से क्या होगा कि AB इज इक्वल्स टू AC है, और ये जो एंगल्स हैं ABC और ACB दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। Here
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, हम यहां लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी ए सी, हम क्या कर देते हैं ए सी बी की जगह पे ए बी सी की रिप्लेस कर देते हैं, तो इससे क्या मिलेगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये आ गया 7। अब क्या करो 6 और 7 को आपस में माइनस करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, बी ए सी कट जाएगा, 180 कट जाएगा और मिल जाएगा 2 एंगल टी ए बी माइनस 2 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, या फिर एंगल टी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लो, मैं यहाँ पे मिटा के फिर वो चीज लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम बोलेंगे subtracting सिक्स एंड 7। ठीक है, 6 और 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा एंगल बी ए सी प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल टी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर एंगल बी ए सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो माइनस साइन आएगा, एंगल बी ए सी कट जाएगा, 180 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल टी ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, या ट्वाइस क्या होगा 2 कॉमन रखे वहां 0 हो जाएगा, तो एंगल टी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, जो हमें दिखाना था कि ये एंगल क्या है इस एंगल के इक्वल है। और जैसे ये दिखाया आपका सारा काम खत्म। आप बोलेंगे बट हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बट अगर ये इक्वल है तो इससे क्या हो जाएगा कि टीपी और बीसी क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब क्या होती है जो दो लाइन के बीच में बन रहे हैं वो आप क्या होते हैं आपस में पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल टी ए बी एंड एंगल ए बी सी आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, therefore engine EP is parallel to side BC. So this implies EP parallel to BC. तो ये आप नीचे हेल्स प्रूफ करना और ये आंसर यहीं पे खत्म होता है। तो हो सकता है मतलब अब मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे ये बोला कि ये इस पे जो किताब में लिखा हुआ है एनसीईआरटी एग्जामिनर में इसका सोल्यूशन वो बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो अब ये दिक्कत आ रही है कि अगर वो सोल्यूशन छोटा लिखा है तो क्या वो आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, उसमें जो थ्योरम्स वगैरह वो समझ में आ रहा है। तो वहां पे क्या होता है कि थ्योरम्स थोड़े से क्या होता है एडवांस होते हैं, या एडवांस भी नहीं बोलेंगे, जो थ्योरम्स आप भूल चुके हैं जैसे क्लास 9 से पढ़े होंगे थ्योरम्स वो आप भूल चुके हैं तो वो इस्तेमाल हो रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको याद नहीं आएगा वो, और याद नहीं आएगा तो क्या होगा एग्जाम में आपको क्या होगा वो रट के जाना पड़ेगा, और हो सकता है कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना आए उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आ जाए, फिर वहां पे आप अटक जाएंगे। इसीलिए मैंने जितना सिंपल तरीका हो सके उतने सिंपल तरीके से करवाया है, और थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट तरीका क्या है इस पे कुछ एक्स्ट्रा चीज वैसी लग नहीं रही है। ठीक है, तो आपको भी हो सकता है कि कोई सोल्यूशन बहुत छोटा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। बैठे बैठे बच्चों को एक क्वेश्चन देख के दिमाग में कोई सोल्यूशन निकल गया होगा, क्योंकि हर किसी का दिमाग अलग चलता है ना, तो अलग अलग तरीके से सोल्यूशन निकालता है, तो सोल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं इसके, और बट आना लास्ट में क्या है वही चीज आनी जो हमें प्रूफ करनी। ठीक है, तो चलिए आप ये नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे मतलब इस वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोलता है।
तो AB is a diameter of a circle and AC is its chord such that angle BAC is equals to 30 degree. If the tangent at C intersects AB extended to D, then prove that BC is equals to BD. मतलब क्या कह रहा है वो कि एक सर्कल की डायमीटर है AB, ठीक है, और AC क्या है, इसकी chord है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे कि जो AB जब एक्सटेंड किया जाता है D तक, ठीक है, तो उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, डी और सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो ए बी जब एक्सटेंड किया जाता है डी तक, तो ये जो टेंजेंट है ना एट सी, वो क्या करती है, इसको डी पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें क्या बताना है कि बी सी इज इक्वल टू होगा बी डी के। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है वो देखते हैं। इस पे थोड़े हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग, इसके भी आंसर बहुत तरीकों से निकाले जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप कई कई तरीके लगा सकते हैं, तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट जो मेरे को तरीका आता है, मैं मतलब मेरे दिमाग में भी आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक थ्योरम पता होगा कि अगर एक कॉर्ड होती है, ठीक है, ए बी, वो क्या करती है ना, सेंटर पे अगर एंगल थीटा बनाती है, और मान लो कि वही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे एंगल अल्फा बनाती है, तो आपको पता होगा कि थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है। मतलब कि जो कॉर्ड क्या कर रही है, सेंटर पे जो वो बनाएगी एंगल, वो डबल होता है उसी कॉर्ड द्वारा एंगल बनाया गया है सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। ये हमारा थ्योरम होता है, ये क्लास 9 से आपने पढ़ा होगा, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम ऑफ द बच्चे जो होंगे वो इस थ्योरम को भूल गए होंगे, बट इस क्वेश्चन के थ्रू आपको थ्योरम भी याद आ जाएगा। तो हम बोलेंगे एंगल BOC is equals to angle BAC, twice of angle BAC। क्यों ऐसा? क्योंकि एंगल subtended by a chord at the center is twice the angle subtended by it on circumference। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस पे कहीं भी वो एंगल सबटेंड करेगा उसका ट्वाइस ही निकलता है। तो एंगल BOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री, और यहां से आ जाएगा एंगल BOC की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा, जो ये एंगल आ चुका है ये 60 डिग्री आ चुका है। फिर हम बोलेंगे इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, BOC ट्रायंगल में लिखा होगा कि OC इज इक्वल्स टू OB है, ये क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियाई आपको दिखाई दे रहे होंगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। और जैसे ये इक्वल होंगे तो एंगल OCB विल बी इक्वल टू एंगल OBC, ठीक है। कैसे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा। और जैसे ये हुए हम बोलेंगे एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू है 180 डिग्री। यहां से आपका आ जाएगा एंगल BOC आपको 60 मिला हुआ है 60 डिग्री, और यहां से आपको मिल जाएगा कि जो एंगल OBC है वो यही सेम है, तो इसको भी हम उससे रिप्लेस कर दे तो यहां से मिलेगा ट्वाइस ऑफ एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OBC इज इक्वल टू 60 माइनस होगा तो 120 यहाँ पे, और यहां से आ जाएगा एंगल OBC इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया, एंगल OBC आपका 60 डिग्री निकल चुका है। तो अब जैसे ही एंगल OBC 60 डिग्री निकला तो आपका एंगल जो OCB है, OCB will be equal to OBC, एंगल OBC is equals to 60 डिग्री। तो ये भी चीज हो चुकी है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर्स है।
तो यहाँ पे हम बोलेंगे हेयर एंगल BCD CBD देता है CBD प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके आगे लिख देना लीनियर पेयर्स, ठीक है। और लीनियर पेयर्स लिख दिया तो उसके बाद OBC की वैल्यू हमें 60 पता है, तो CBD प्लस 60 इज इक्वल टू 180 और यहां से आपको मिल जाएगा एंगल CBD इज इक्वल टू 120 डिग्री। फिर यहां से अब इस एंगल की वैल्यू आ चुकी है, हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पे क्या करें, एंगल OCB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। ये एंगल, ठीक है, ये पूरा जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में वो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मिल रही है दोनों। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो ये जैसे हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ से OCB तो हमारी वैल्यू 60 है, तो 60 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री या एंगल BCD इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये भी आ चुका है। अब देखो हमारा ये एंगल आ चुका है, ये एंगल आ चुका है, तो ये एंगल निकालते हैं। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल CBD एंगल CBD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री है और यहाँ पे CBD हमें दे रखा है कितना, 120 डिग्री, BCD हमें दे रखा है 30 डिग्री प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180। अब जैसे ये हुआ तो क्या हो जाएगा, ये 130 प्लस 150 हो जाएगा, तो एंगल BDC आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 30 डिग्री। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री। और एक ट्राइंगल में जब दो अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो अपोजिट साइड होती है वो भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो आप ये लिख लीजिए, मैं फिर यहाँ पे ऊपर आपसे लिखूंगा क्योंकि वहां पे नीचे जगह नहीं बची है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे सिंस इन ट्राइंगल CBD एंगल BCD is equal to angle BDC is equals to 30 degree. Therefore, BC is equals to BD. देंगे sides opposite to equal angles, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देना hence proof। तो चलिए आप ये इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा क्वेश्चन NCERT का, ठीक है। तो NCERT का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सिर्फ बाहर के ही क्वेश्चंस होंगे। NCERT की बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और सर्कल्स में तो खासकर जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं, दो एक्सरसाइज 1.2 से पहले जस्ट जो हमारे दो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट पेज में, ठीक है, जो हमारे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, 5-6 क्वेश्चन जो है लास्ट के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जैक्टली वैसे ही एग्जाम में उठ के भी आ सकते हैं और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ भी आ सकते हैं। इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को पिक किया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको ये भी जरूर करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे मैंने सर्कल और क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। तो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, की क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्कल को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो है और बोल रहा है कि
जो सबटेंड करेगा ना, जो सर्कल की अपोजिट साइड सबटेंड करेंगे एंगल, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से क्या है, ये एंगल सबटेंड करने वाली है अपोजिट साइड। तो ये एंगल और जो अपोजिट साइड का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए ना, ये 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, हम ये रेडियस जो है ना ओ एस, इसको ओ लिख देते हैं, और ये ओ पी, ठीक है, ये ओ क्यू, फिर ये ओ आर, इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये हमारे अलग अलग एंगल्स में बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 एंगल्स ऐसे बन गए हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 8 एंगल्स है ना, सारे के सारे जब सम अप होंगे तो ये 360 के इक्वल आएगा। तो इसी हम कंडीशन का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो हम बोलेंगे हियर angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equals to क्या है, 360 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये ए ओ बी एंगल जो है ना, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री दिखाना है। ठीक है, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करें यहाँ पे, हमें एंगल 1, एंगल 8 और एंगल 5 और एंगल 4, इन चारों एंगल्स की हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 1 की जगह पे मैं 2 ही रिप्लेस कर पाऊंगा। ठीक है, फिर एंगल 4 को मैं एंगल 3 के इक्वल दिखा दूं तो मैं 4 की जगह पे 3 ही रिप्लेस कर पाऊंगा। यहाँ पे देखो 4 की जगह पे 3 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 की जरूरत नहीं है, तो 5 को 6 के इक्वल दिखा दूंगा तो मैं 5 की जगह पे 6 ही रिप्लेस कर दूंगा। और 7 और 8 में मेरे को 8 की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 8 को 7 के इक्वल दिखा के 8 की जगह पे दोबारा 7 ही रिप्लेस कर दूंगा, जिससे वहां पे सब ट्वाइस 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 बन जाएंगे। और हमें जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं ये दोनों 2 और 3, यही मिलके एओबी बना रहे हैं, तो हम वो कन्वर्ज करके एओबी लिख देंगे, 7 और 6 को कन्वर्ज करके सीओडी लिख देंगे। ठीक है, उससे हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे करने वाले हम ऐसा, हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को पिक करेंगे और इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ऑटोमेटिकली वो एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल SOA एंड ट्राइंगल EOA, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स लिए हमने क्या बोला कि यहाँ पे जो OS होगा वो इक्वल टू OP होने वाला है, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है, आपको दिख रहा होगा। ये सेंटर से पूरा सर्कमफेरेंस तक, ये भी सेंटर से पूरा सर्कमफेरेंस तक। फिर हम बोलेंगे कि OA इज इक्वल्स टू OA दिख रहा है हमें, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन दोनों ट्राइंगल्स में। फिर हम बोलेंगे कि हमारा जो AS होगा वो इक्वल टू होगा AP के। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, और टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल हमेशा क्या होती है, आपस में उनकी लेंथ इक्वल होती है, इसकी वजह से ये इक्वल हो गए। तो यहां से मिल जाएगा हमें ट्राइंगल SOA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POA बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। और जैसे ये हुआ तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ जाएगा, और इसको हम लिख देंगे CP सिटी। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ गई है। फिर हम बोलेंगे सिमिलरली। अब देखिए क्या होगा, सिमिलरली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि देखो अब बाकी के जो ट्राइंगल्स है ना 3 और 4 जिसको कंटेन कर रहे हैं ट्राइंगल, तो ये वाले दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगे, सेम इसी प्रोसीजर से कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। OP इज इक्वल्स टू OQ, OB इज इक्वल्स टू OB, DP इज इक्वल्स टू BQ, टेंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम सिमिलरली लिख के सबको फटाफट करते जाएंगे, हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ताकि हम बोलेंगे ट्राइंगल POB is congruent to triangle QOB। फिर यहाँ पे लिख देंगे this implies angle 3 is equal to angle 4 by, ठीक है, CP तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड इक्वेशन। ठीक है,
और इक्वेशन। फिर हम बोलेंगे ट्राइंगल QOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROC। ठीक है, ROC इससे हम इंप्लाई करेंगे कि एंगल 5 इज इक्वल टू है एंगल 60। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। और ट्राइंगल ROD is congruent to triangle SOD. This implies angle 8 is equals to angle 7. ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 में एंगल 4 यहाँ लिख देते हैं, एंगल यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 3 4 and 5 फ्रॉम 1 2 3 4 and 5। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारे ये होंगे यहाँ पे क्या होगा, एंगल 1 की जगह पे एंगल 2 ही प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 की जगह पे एंगल 3 प्लस एंगल 5 की जगह पे एंगल 6 हो जाएगा, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया, है ना। मतलब जो एंगल 2 3 5 6 7 थे वो तो पहले से ही थे, बट जो बाकी के बचे एंगल 1 था वो भी 2 के इक्वल हो गया, जो 4 था वो भी 3 के इक्वल हो गया, 5 था वो 6 के इक्वल हो गया और 8 था वो 7 के ही इक्वल हो गया। तो हमने इनकी जगह पर चीज रिप्लेस कर दी, तो यहाँ से मिल जाएगा, तब हमें ट्वाइस मिलने वाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 2 2 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको हम साथ में लेते हैं, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 से 2 डिवाइड, मतलब 360 2 से डिवाइड होगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हुआ तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा एंगल AOB। ठीक है, प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने दिखा दिया है कि दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, मतलब कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, चलो ये फटाफट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमें क्या करना है कि इफ AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब कि AB अगर एक कॉर्ड है सर्कल की और विद सेंटर O, AOC इज अ डायमीटर, जो यहाँ पे AOC दिख रहा है ना आपको, ये क्या है आपका डायमीटर है, and AT is the tangent at A, then prove that angle BAT is equals to angle ACB। हमें क्या करना है, एंगल BAT और एंगल ACB को इक्वल दिखाना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे हमारा जो एंगल ABC होगा, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री होने वाला है। क्यों होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या है, जब भी एक डायमीटर हमारा एक एंगल सबटेंड करता है हमारे सर्कमफेरेंस पे, तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर at the circumference, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर हम बोलेंगे कि हमारा यहाँ से एंगल इन ट्राइंगल, हम यहाँ पहले इन ट्राइंगल बोलेंगे, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री के इक्वल है। हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, यहाँ पे ABC ही आपका 90 ले लेता है, तो बचेगा क्या, एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू आपका बच जाएगा 90 डिग्री। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको पता है कि जो हमारा
OA है वो एक रेडियस बनेगा, ठीक है, और AT हमारी टेंजेंट है। तो जहां पे रेडियस और टेंजेंट टच करते हैं एक दूसरे को, वो कितना एंगल बनता है, वो बनता है 90 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे हो जाएगा एंगल OAT इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, ठीक है ना। और यहां से हम बोलेंगे, रीजन क्या देंगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट at the point of contact, ठीक है। तो ये जैसी होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को ब्रेक कर सकते हैं, एंगल CAB, या हाँ तो CAB में ही ब्रेक कर लेते हैं, BAC में ब्रेक करेंगे, ठीक है, एंगल BAC, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से ही नाम BAC लिखा था उस एंगल का, और यहाँ पे BAC, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल BAC प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने क्या किया, इसी एंगल को ब्रेक कर दिया इन दो में, ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2 नहीं लिखना, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 वी गेट, ठीक है। हमें जब 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, BAC कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, एंगल ACB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BAT प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो 90 कैंसिल, BAC कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एंगल ACB माइनस एंगल BAT इज इक्वल टू 0, या फिर एंगल ACB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल BAT, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, हमने कर ली है। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर ये आज का हमारा क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट की और वीडियोस में बाकी सारे क्वेश्चंस भी लाएंगे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस हम इस पे ले आएंगे। तो चलिए मेहनत करती रहिए, शांत दिमाग से अपना पढ़ाई करते रहना, शेड्यूल अच्छे से बनाइए, ठीक है। हम भी अब स्ट्रेटेजीज की हम क्या करेंगे, वीडियोस लाएंगे, ताकि उससे आपको पता चले कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या टाइम वो करना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।